हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रकृतिवाद यानी फिजियोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको वर्णिकवाद के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। वर्णिकवाद का पूरा टॉपिक मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। आज हम प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, फिजियोक्रेट शब्द का अर्थ है प्रकृति का शासन, ठीक है। देखिए, जब वर्णिकवाद की आर्थिक नीतियों से जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे, उसके बाद उदय हुआ प्रकृतिवाद का, ठीक है। इस विचारधारा को मानने वाले प्रकृति के शासन पर विश्वास करते थे। देखिए, जो प्रकृति ने शासन बनाया है, जो नेचर हमारे गॉड ने जो नेचर बनाया है, जो इस विचारधारा को मानते थे, वो प्रकृति के शासन पर विश्वास रखते थे जो नेचर ने हमारे लिए बनाया है, ठीक है। उनका मानना था कि आर्थिक सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। और वे कृषि को ही देश की प्रगति का आधार मानते थे, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि अगर हमें आर्थिक सुख चाहिए और समृद्धि चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये बात हकीकत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रकृति से नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस्टेब्लिश हो गई हैं और सभी लोग मोस्टली जो मैं देखती हूँ आज की डेट में, सब लोग नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो खैर पुराना टॉपिक है। तो उनका ये मानना था कि हमें प्रकृति नियमों का पालन करना चाहिए और जो है कृषि को ही देश का प्रगति का आधार मानते थे। जो फार्मिंग थी वो उसे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। देखिए, प्रकृति के उदय के कारण, अब प्रकृतिवाद किस वजह से उदय हुई, ठीक है। प्रकृतिवाद उदय सबसे पहले कहाँ उदय हुई थी, वो फ्रांस में हुई थी। उसके बाद फिर वो और देशों में फैल गई, ठीक है। फिर देखिए, प्रकृतिवाद के जन्म देने के मुख्य कारण, ठीक है। अब इसके ये होते हैं मुख्य कारण, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमारा कारण था फ्रांस की दशा। देखिए, फ्रांस में क्या हुआ, सबसे पहले फ्रांस में वर्णिकवाद का उदय हुआ था, ठीक है। तो वर्णिकवाद में क्या हुआ था, उद्योग और व्यापार को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। उन्होंने कृषि को बहुत कम महत्व दिया था, ठीक है। और वहाँ के जो राजा थे वो सब क्या कर रहे थे, बहुत विलासिता का जीवन बिता रहे थे, ठीक है। और जितना भी वहाँ का खजाना था वो सब खाली हो गया था। लोग दिन पर दिन बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, ठीक है। और जो कृषि थी वो बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। दिन पर दिन जो उसकी वो दशा थी वो नीचे गिरती जा रही थी। और जो कृषक थे, श्रमिक वर्ग थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो दिन रात मतलब मेहनत कर रहे थे, उसके बाद भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। क्योंकि उनके पास जो था वो भूमि बहुत ज़्यादा कम थी और कर जो थे वो बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे उन पर। और जो राज्य था वो सब क्या अपनी मस्ती में मगन थे, विलासिता का जीवन जी रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आरामदायक जीवन जी रहे थे, उन्हें प्रजा का कोई भी ध्यान नहीं था, ठीक है। तो फ्रांस की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर नए से नए कर लगाए जा रहे थे और राज्य जो था वो सब आराम करने में मसरूफ़ था, इसीलिए उन्होंने प्रजा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए किस चीज़ का उदय हुआ, प्रकृतिवाद का उदय हुआ, ठीक है। प्रकृतिवाद में क्या हुआ, उन्होंने कृषि पर ध्यान दिया, नेचर पर ध्यान दिया। क्योंकि वर्णिकवाद में क्या था, व्यापार पर और उद्योग पर ध्यान दिया गया था। लेकिन जब लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए, लोगों के पास भूमि नहीं बची काम करने के लिए, खेती करने के लिए बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बची। तो फिर जब लोग इस चीज़ से, उन नीतियों से जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और फ्रांस की दशा बहुत बेकार हो गई, तब वो जो है प्रकृतिवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पहला कारण था। अब देखिए, दूसरा क्या था, वर्णिकवाद की आलोचना, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, वर्णिकवाद के सिद्धांतों को बहुत कम महत्व देने लग गए थे लोग। क्योंकि वर्णिकवाद की जितनी भी वो थी नीतियाँ थीं, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी। तो क्या हुआ था, वर्णिकवाद की आलोचना की जाने लगी थी। जो लोग थे वो वर्णिकवाद की नीतियों को बदलने के लिए और वर्णिकवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते थे, प्रोत्साहन देने लगे थे इस चीज़ को,
ठीक है। और जो वणिकवाद के जितने भी सिद्धांत थे उन सभी सिद्धांतों को दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि उन सिद्धांतों से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ठीक है। देखिए अब हमारा थर्ड पॉइंट है इंग्लैंड में कृषि क्रांति। देखिए क्या हुआ था, वणिकवादियों ने उद्योग को, व्यापार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था और कृषि को बहुत कम महत्व दिया था। ठीक है। उससे क्या हुआ, जो कृषि की दशा थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जो आर्थिक व्यवस्था थी फ्रांस की वो भी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड के लोगों ने वणिकवाद नीतियों का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या करा, कृषि को महत्व दिया। कृषि की जो दशा थी उसको सुधारी। उन्होंने क्या करा, कृषि उपज को बढ़ाया, नए नए आविष्कार किए और जो किसान थे वो नए नए तरीके अपनाकर दिन प दिन उन्नति कर रहे थे। तो इंग्लैंड में जो कृषि क्रांति थी वो बहुत ज़्यादा चली। ठीक है। और इसका प्रभाव जो है वो फ्रांस पर पड़ा। फिर फ्रांस के लोगों ने कृषि में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया। देखिए अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है। क्या हुआ था, जब जैसे धीरे धीरे प्रकृति से लोग ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे थे, ठीक है, तो क्या हुआ, जो है आर्थिक क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान की खोज की जा रही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही थी। ठीक है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ हो गई थी। ठीक है। जैसे भौतिक, रासायनिक, जंतु विज्ञान, जिसे कि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो बोलते हैं। ठीक है। और इन्हीं सब में क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही थी कि नेचर में क्या क्या है। ठीक है। उसी वक्त फिर क्या हुआ, न्यूटन ने अपना लॉ दिया, गुरुत्वाकर्षण का लॉ दिया। फिर जो डॉक्टर केन थे उन्होंने क्या करा, मानव शरीर की रचना से संबंधित नियम बताए। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो इन्हीं सब ने क्या बताया कि प्रकृति के महत्व को लोगों के सामने रखा, कि जो प्रकृति है वो एक निर्धारित समय और एक निर्धारित नियम के अनुसार काम करती है। ठीक है। तो इसीलिए हमें भी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि क्या देखिए, नेचर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि मतलब कि लोगों को नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहिए। ठीक है। जिससे क्या हो, लोगों का भी फ़ायदा हो और जो हमारा समाज है वो भी विकास कर सके। ठीक है। तो ये थे प्रकृतिवाद के उदय होने के कारण। ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि वणिकवाद के विरुद्ध में क्रांति जब हो रही थी, जिसका परिणाम निकला प्रकृतिवाद का उदय। ठीक है। तो ये थे इसके कारण। आप अपनी बुक से, मॉडल से और अच्छे से रीड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।